हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जल संसाधनों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। वैसे तो गाइस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम हैं। पूछे जाएंगे तो एक से या दो क्वेश्चन ही इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, फिर भी आप किसी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबरी नदी एक और नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? सबरी नदी एक और नाम से जानी जाती है। दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द कोलाब। सबरी नदी को कोलाब नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कोरापुर क्षेत्र, उड़ीसा में। इसकी प्रवाह क्षेत्र दंतेवाड़ा, सुकमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इब नदी का उद्गम स्थल है। इब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट, जो कि जसपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर उड़ीसा में संबलपुर क्षेत्र में महानदी से मिलती है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली अरपा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द कौन सा? खौंडरी पहाड़ी। खौंडरी पहाड़ी, पेंड्रा तहसील, बिलासपुर। ओके गाइस, इसकी सहायक खारंग नदी है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर निर्मित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ब सबरी नदी। ओके गाइस, सबरी नदी में गुप्तेश्वर जलप्रपात निर्मित होता है। यह कांगेर घाटी के ढाल वाले हिस्से में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती सबरी नदी पर क्या यह तट का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके तट पर मुंगेली नगर बसा हुआ है। यह नदी पंडरिया की एक पहाड़ी से निकलती और कुकसुदा ग्राम के समीप मनियारी नदी में जाकर मिलती है। कौन सी नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब आगर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, किस नदी के तट पर बसे रसमड़ा गांव में देश की प्रथम निजी जल प्रदाय योजना ऑटोमेटिक फ्लड रेगुलेटिंग सिस्टम प्रारंभ की गई है? क्या बोला गया है? किस नदी के तट पर बसे रसमड़ा गांव में देश की प्रथम निजी जल प्रदाय योजना ऑटोमेटिक फ्लड रेगुलेटिंग सिस्टम प्रारंभ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द शिवनाथ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोध घाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? कौन सी? बोध घाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर, जो कि बारसूर दंतेवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोंगरा बैराज परियोजना, इसके फेज 1 और फेज 2 दो है। ओके गाइस, मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स शिवनाथ नदी पे, राजनांदगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कोडार बांध की ऊंचाई कितनी है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कोडार बांध ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 24 मीटर। ओके, 24 मीटर है। वर्ष 1981-82 में शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर कोडार जलाशय का निर्माण हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 24 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीकासार जलाशय की स्थापना किस सन में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकासार जलाशय की स्थापना किस सन में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 1979 में। ओके गाइस, सीकासार जलाशय की स्थापना 1979 में की गई थी। सीकासार जलाशय पैरी नदी पर स्थित है। यह मैनपुर गरियाबंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मरोदा तथा खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? मरोदा तथा खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ दुर्ग एवं बालोद में। खरखरा साइफन परियोजना में देख लेंगे इसके बारे में। इसकी स्थापना वर्ष 1967 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध रविशंकर सागर जलाशय, जिसे गगरेल बांध कहते हैं, जिसकी जल क्षमता 32 टीएमसी है, इसमें बाढ़ के लिए जल निकासी हेतु कितने जल द्वार है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख रविशंकर सागर जलाशय में बाढ़ के जल निकासी हेतु कितने जल द्वार है गंगरेल बांध में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स कितने हैं? 14। ओके गाइस, 14 इसके जल द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दुधवा जलाशय का निर्माण वर्ष है, दुधवा जलाशय है उसका निर्माण वर्ष कब है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 1962 में। 1962 में दुधवा जलाशय का निर्माण हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित राज्य का प्रथम बांध है। महानदी पर कांकेर में स्थित है दुधवा जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताइए। नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए सही क्रम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब अरपा, लीलाघर, हसदेव, मांड। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गंगा अपवाह तंत्र का विस्तार है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गंगा अपवाह तंत्र का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 14% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए,
बखोना चोटी से उद्गमित होकर सोन नदी में विसर्जित होने वाली नदी है? क्या बोला गया है? बखोना चोटी से उद्गमित होकर सोन नदी में विसर्जित होने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द कन्हार नदी। ओके गाइस, कन्हार नदी जो कि बखोना चोटी से निकलती है और सोन नदी में जाके विसर्जित हो जाती है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह बखोनी पहाड़ी बगीचा तहसील जसपुर से निकलती है। यह नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है, कन्हार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में कौन सी नदी हसदेव नदी की सहायक नदी नहीं है? हसदेव नदी की सभी सहायक नदियों के नाम को देख लेंगे। इनमें बोला गया है कौन सी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द जोक एवं लात नदी। ओके, जोक एवं लात नदी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, नवंबर 2012 में निम्न में कौन सी सिंचाई जलाशय परियोजना ने अपनी स्थापना वर्ष 100 वर्ष पूरे कर शताब्दी समारोह मनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? नवंबर 2012 में निम्न में से कौन सी सिंचाई जलाशय परियोजना ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर शताब्दी समारोह बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा तांदुला परियोजना। ओके गाइस, तांदुला परियोजना का निर्माण वर्ष 1910 से 20 के बीच में बालोद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र को सुमेलित है? क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक तरफ है बेसिन और दूसरे तरफ छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक क्षेत्र सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हसदो रामपुर बेसिन बघेलखर पठार। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन सुमेलित है? क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक तरफ क्या है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग और दूसरे तरफ है नदी बेसिन सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा दंडकारण्य कोटरी बेसिन, यह सुमेलित है। बाकी बच्चे देख लेंगे। बघेलखंड का पठार यह सरगुजा बेसिन में है। छत्तीसगढ़ का मैदान यह महानदी बेसिन के अंतर्गत आती है। मैकाल श्रेणी यह नर्मदा बेसिन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द सबरी नदी पर। यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच रेखा बनाती है। राज्य की एकमात्र नदी जिसमें नौकायान या जल परिवहन संचालित है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? ऑप्शन ब खरखरा बांध। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।